वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। एक रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2023 में जो छात्र पेड के लिए क्वालिफाई किए हैं, धीरे धीरे करके सभी आरआरसी अपने शेड्यूल को जारी कर रही हैं। तो पेड के लिए जो रेलवे ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, ये आपके लिए जानने हैं तो काफ़ी आवश्यक है। इससे आपको मालूम चलेगा क्या चीज़ें आपको एग्जाम में ले जानी है, क्या चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं ले जानी है, कैसा आपका पहनावा होना चाहिए और कितने समय पहले आपको पेड में पहुँचना है। ये सब चीज़ें इस दिशा निर्देश में बताई गई हैं। टोटल इसमें 16 पॉइंट हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आप मिस ना करें और कोई भी डाउट आपका बचे नहीं। चलिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट में लिखा गया है, आपको प्रवेश की अनुमति पेड के परीक्षा केंद्र पर इस पत्र के प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। इस पत्र से तात्पर्य है जो पेड का आपका एडमिट कार्ड निकलेगा उसको ले जाना बहुत जरूरी है। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थिति के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो डेट और रिपोर्टिंग समय लिखा है उसी समय पर आपको अनुमति प्रदान की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में सारी दक्षता परीक्षा में तिथि या परीक्षा केंद्र के बदलाव पर कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपकी शादी है, आपकी बारात है, आपको चोट लग गई है या कोई अन्य कारण है तो आपका कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो डेट और समय लिखा है उसी पर आपको पहुंचना है। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को आप लोग दबाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। दूसरे नंबर पर लिखा गया, प्रवेश पत्र पर दिए गए स्थान पर पासपोर्ट साइज आपको फोटो चिपकाना है। ठीक है, और रंगीन फोटो चिपकाना है और फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर इस प्रकार से आपको करना है कि आधा देखिए फोटो पर रहेगा और आधा आपका सिग्नेचर एडमिट कार्ड पर चला जाए। ऐसे आपको साइन करना है और फोटोग्राफ आप लोग रंगीन चिपकाइएगा और 2 कम से कम एक्स्ट्रा आप लोग फोटो रख करके जाइएगा एग्जाम के लिए। तीसरा पॉइंट में आपको बताया गया, जो परीक्षा के केंद्र पर आपको 15 मिनट पहले पहुंचना है। ठीक है, तो जितना रिपोर्टिंग समय आपको लिखा होगा उससे आपको 15 मिनट पहले पहुंचना होगा। चौथा चीज़ यहाँ पर लिखी गई, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपस्थिति के समय जो आपने हस्ताक्षर किया होगा आवेदन पर आपको वैसा ही हस्ताक्षर वहाँ पर करना है। ठीक है, तो साइन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपका साइन मैच नहीं करेगा तो आपको आगे के प्रोसेस नहीं कराया जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो आपने साइन बनाया होगा वैसा ही साइन पूरी भर्ती में आपको करते हुए चलना है। ठीक है, नहीं तो आपकी जो अभ्यर्था है उन्हें निरस्त कर दी जाएगी, ये रद्द कर दी जाएगी। 5वां क्वेश्चन है, सही दक्षता परीक्षा में पहनावे या फिर जूता पर कोई भी बाध्यता नहीं है। बहुत ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि सर क्या पहन के जाना है, जूता पहनना कि नहीं पहनना है। इस पर कोई भी बाध्यता नहीं है। फिर भी अलग अलग बोर्ड अपने एडमिट कार्ड के पीछे आप देखेंगे तो बहुत सी जानकारी लिखती हैं। कहीं कहीं पर आपको कहेगा कि ड्रेस कोड अलाउ है, कहीं पर कहेगा कि ड्रेस कोड अलाउ नहीं है। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रयागराज बोर्ड का जो था आपका जोन है, वहाँ पर ये सब चीज़ें थी कि वहाँ पर जो ड्रेस की कोई भी बाध्यता नहीं थी। ठीक है, कोई भी आप जूते पहन कर जाएं, लेकिन ऐसी आपको सलाह दी जाती है कि ऐसे पहनावे जूते पहने जो आपके लिए आरामदायक हों। बहुत से लोगों ने पिछले बार नंगे पैर ही दौड़ की थी। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, जैसे अब पूरे लोग कर रहे हो वैसे आपको करना है। प्रैक्टिस आप लोग जैसे चाहें वह कह सकते हैं। इसके बाद कि 6वें नंबर पर यहाँ पर लिखा गया, किसी भी प्रकार की सिफारिश किए जाने पर अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा। अगर किसी को आप लेकर पहुँचते हैं, किसी से फ़ोन कराते हैं कि हमारा पेट निकला दीजिए, तो वैसे ही आपको अयोग्य मान लिया जाएगा। ठीक है, वैसे ठंडी के समय में दौड़ हो रही है तो आप लोग ट्रैक सूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शॉर्ट्स पहन सकते हैं तो ही पहन लीजिएगा। पिछले बार गर्मी में दौड़ हुई थी लगभग मार्च के समय में, तो लोगों ने बनियान तक पहन करके दौड़ की थी। ठीक है, जैसे ठंडी में आपको उपयुक्त लगे वैसे आप लोग वहाँ पर कर लीजिएगा। 7वां नंबर यहाँ पर लिखा गया है कि जो पेड की जो परीक्षा है वहाँ पर बुलावा पत्र का ऊपर का जो भाग है, ठीक है, पेड का जो आपका एडमिट कार्ड निकलेगा ऊपर का भाग सुपरवाइजर को देना होगा जो आपको चेक करेगा, और नीचे का भाग आपको मिलेगा जो आपके लिए रहेगा कि आपने वहाँ पेड देने गए हैं। तो 2 बातें ध्यान रखिएगा, देना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद देखिए 8वां पॉइंट में लिखा गया है कि यदि आपका पेड का जो एडमिट कार्ड अभी निकलने वाला है वहाँ पर आपका नाम, फोटोग्राफ, जाति और निःशुल्क यात्रा जो SC और ST के लिए मिलती है उसको जांच लीजिए। अगर उसमें आपको कोई त्रुटि लगती है कि कोई चीज़ आपको गलती लग रही है तो 3 दिन पहले, जैसे हम आपको प्रयागराज का दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर मध्य रेलवे, वाल्मीकि चौराहा, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइंस, इलाहाबाद में जाकर के जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर जाकर के RRC के आप लोग संशोधित करा लीजिएगा 3 दिन पहले। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पर आप लोग अपनी गलती को लेकर मत पहुँच जाइएगा कि सर गलती हो गई थी एडमिट कार्ड में, तो वो पहले कह रहा है कि 3 दिन पहले आप लोग पूरा एडमिट कार्ड को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग वहाँ पर जाइएगा। समझ गए, जो आपका हेडक्वार्टर होगा वहाँ पर आपको जाकर के चेंज कराना है।
9वां नंबर यहाँ पर लिखा गया है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ का निर्णय अंतिम और बाध्य होगा। ये तो हर जगह लिखा होता है। अभ्यर्थी को रहने खाने इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। देखिए रेलवे ये कहता है कि अगर अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे तो यदि आपका 10 तारीख को लगा है या 11 तारीख को लगा है, तो अगर 10 तारीख कंप्लीट नहीं हो पाती तो आपको 11 तारीख को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यदि अगर आपको अभ्यर्थी ज़्यादा हो गए, आपको दूसरे दिन बुलाया जाता है, तो आपको रहने खाने और जो भी आपकी व्यवस्थाएं ये सब को आपको स्वयं करनी होगी। रेलवे किसी प्रकार की आपकी इसमें सहायता नहीं करेगा। ठीक है, अभ्यर्थी ज़्यादा हो सकते हैं या उनके सिस्टम में कोई दिक्कत आ सकती है, तो आपको 10 या 10 तारीख को लगा है तो आपको 11 तारीख को भी कराया जा सकता है। तो उस एक दिन की आपको रहने खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। 11 नंबर लिखा गया है कि अभ्यर्थी वेबसाइट जो है rrcald.org पर देखें। अभी तो वेबसाइट चेंज हो गई है, rrcprayagraj.org पर आप लोग चेक कर सकते हैं, जो आपका हेडक्वार्टर की होगी उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सारी शैक्षिक योग्यता कूट संख्या लिखी गई है। जब पेट का आपका एडमिट कार्ड निकलेगा तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि जो आपकी योग्यता होगी उसकी कोडिंग आपको भरनी होगी। जैसे आपने मैट्रिक किया है तो 1 नंबर आपको भरना होगा। ठीक है, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आपको 2 नंबर भरना होगा, 4 नंबर किया है तो BSc तक, इस प्रकार से आपको वहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद देखिए तकनीकी कूट में भी है, अगर आपने इन दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ की है 13 नंबर भर दीजिएगा। अगर आपने ITI किया हो और कोई अगर अदर डिप्लोमा किया हो तो आप 14 नंबर। 2 चीज़ें आपको लिखनी है, एक तो 1 से लेकर 12 तक में कोई एक चूज करना है और उसके बाद 13 और 14 में चूज करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है PET के दौरान वीडियोग्राफी के साथ बायोमेट्रिक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये जानकारी आपको दी जा रही है। 13 नंबर में लिखा गया है कि ये मद्देनजर सलाह दी जाती है कि शांति और धैर्य का आपको परिचय देना है, तो ये तो आप लोग देंगे ही देंगे। 14 नंबर में लिखा गया है ये बुलावा पत्र मात्र है और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप रेलवे में सिलेक्ट हो गए हैं, ये तो बातें हर कोई लिखता है। और दूसरी बात ये भी रेलवे लिखता है कि अगर आप पेट दौड़ निकाल लिए हैं तो आप नौकरी का दावा नहीं कर सकते हैं। पिछले बार लगभग 15,000 लोगों को इलाहाबाद में पेट के लिए बुलाया गया था, उसमें से 7,000 या 7,500 लोगों ने दौड़ को निकाल लिया था, लेकिन भर्ती 4500 थी, लगभग 4500 या 4900 करीब भर्ती थी। तो वैसे ही कुछ लोग पेट निकालने के बाद बाहर हो गए थे। तो पेट निकालने के बाद आप नौकरी का दावा नहीं कर सकते, ये रेलवे कहता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने से शारीरिक और चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने पर अभ्यर्थी के ऊपर होगा। ऐसा ना हो कि आप बीमार हों और दौड़ के लिए चले आएँ और दौड़ते समय आपकी कोई घटना हो जाए, तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। आप पहले अपनी चिकित्सीय रूप से फिट होकर ही दौड़ करने आए। ठीक है, और अभ्यर्थी मंडल इकाई वरीयता क्रम 1 से 4 के बीच में अवश्य भरें। जैसा कि आपके सेक्शन में आप कहाँ पर चाहते हैं ज्वाइनिंग लेना, उसके लिए 4 चीज़ें आपको भरी जाएंगी ऊपर कॉलम पर, उसको आपको वहीं पर भराया जाएगा। जब आप पहुँचेंगे तो आपसे कहा जाएगा आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। जैसे इलाहाबाद में झांसी है, आगरा है, वर्कशॉप है, इलाहाबाद है, तो उसमें से आप क्या चीज़ प्रेफरेंस लेना चाहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चीज़ें आपको भराई जाएंगी। तो ये 16 जानकारी आपको, जो आपका पेट का एडमिट कार्ड निकलेगा तो अलग अलग जोन में आपको अलग अलग जानकारी देखने को मिलेगी। ये पिछले बार 2019 भर्ती की ये जानकारी आई थी, तो बहुत ढेर सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कोई जानकारी दीजिए, क्या चीज़ें आपको पहनकर जानी, क्या चीज़ें लेकर जानी है। देखिए आपको क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। आपको बैग लेकर नहीं जाना है, अंदर आपको बैग लेकर एंट्री नहीं होगी। पेन या पेंसिल लेकर आपकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, समझ गए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे सेल फोन हो गया, कैमरा हो गया, टाइम रिकॉर्डर हो गया, ये सब चीज़ आपको अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आप क्या ले जा सकते हैं, एक रुमाल ले जा सकते हैं। और कहीं कहीं पर जो इलेक्ट्रॉनिक वाली घड़ी नहीं है ना, जो टिक टिक वाली घड़ी है, उनको अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें, रुमाल आप ले जा सकते हैं, एक पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं, और आप ले जा सकते हैं अगर आपके पास सिंपल सी घड़ी है तो उसको आप ले जा सकते हैं। बाकी चीज़ें के लिए अनुमति नहीं है आपको, तो ये चीज़ें आपको नहीं ले जानी है। दूसरा बोर्ड का कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की गई होती हैं। और कहीं कहीं पर आपको ड्रेस कोड भी कहेगा, जैसे आपको कहेगा कि आपको शर्ट और पैंट में आपको जाना है, मतलब आपको लोअर और टी शर्ट में जाना है, इस तरह के ड्रेस कोड लगा देगा। वैसे भी लोग दौड़ इसी प्रकार से करते हैं, और महिलाओं के लिए सलवार सूट कह देता है, या फिर आप उसी प्रकार से लोअर और टी शर्ट में महिलाएं जा सकती हैं। तो ये 2 चीज़ें बस आपको जानने हैं तो आवश्यक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ये सब जानकारियाँ आपको जब पेट का एडमिट कार्ड आएगा तो वैसे आपको मालूम चल जाएंगे, लेकिन नहीं मालूम चल पाएंगी तो उसके लिए मैंने पहले से आपको आगाह कर दिया है। कोई भी डाउट अगर आपके ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे थे, उसके लिए मैंने पहले आपको वीडियो बनाकर बता दिया है
ये हमारे पास पहले से एडमिट कार्ड पड़ा हुआ था, बहुत से लोगों ने भेजा था, तो वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। जैसी भर्ती 2019 में हुई थी वैसे भर्ती 2022 में हो रही है, तो बहुत कुछ चेंजमेंट नहीं है, इसलिए जो जानकारी आपको बताई गई है वो बिल्कुल सही जानकारी आपको बताई गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कह सकते हैं।